देवप्रयाग उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। यह तीर्थ हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ का संगम दृश्य अत्यंत मनमोहक है। धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है देवप्रयाग। स्वागत है आपका हमारे चैनल PR ट्रैवल बडी में। तो इस देवप्रयाग के खास ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि देवप्रयाग कैसे जाएं, कहाँ घूमें, कहाँ रुकें और वहाँ पे आप क्या खाएं। तो इस देवप्रयाग की मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं देवप्रयाग का ये सफ़र। तो हमें कल देवप्रयाग के लिए निकलना है और हमने स्कूटी रेंट पे ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ से नंबर भी ले सकते हैं। हमें इस स्कूटी का पड़ा एक दिन का 700 रुपये। तो हम यहाँ से स्कूटी लेंगे और कल मॉर्निंग में देवप्रयाग के लिए निकल जाएंगे। यहाँ देखिए नंबर है और ये शॉप है और ये सब गाड़ियाँ हैं। अगर आप चाहें स्कूटी के बदले दूसरी गाड़ियाँ लेना तो वो गाड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। तो इसी रूम में हम रुके थे हरिद्वार में। हरिद्वार से हम जाएंगे देवप्रयाग। यही होटल है, इसी होटल में हम रुके थे। मैं आपको बता दूं कि जो इस होटल का चार्ज था वो 500 2 लोगों का था और ये काफ़ी अच्छा होटल था। मैं इसका नंबर आपको दे देता हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। ये होटल तुलसी घाट के पास है। आप फुल एड्रेस के लिए आप यहाँ के ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं नीचे, वहाँ से हम लोग निकलेंगे देवप्रयाग के लिए। तो ये हमारी स्कूटी और यही वो होटल है, श्री विनायक मिश्रा धर्मशाला। आप चाहे तो यहाँ पे अपना रूम बुक कर सकते हैं। और ये हमारी स्कूटी आप सामने देख सकते हैं। अब हमें जाना है इधर और अब मैं आपको दिखा दूँ कि इधर आप जाएंगे तो इधर घाट है, तुलसी घाट जो मैं बता रहा था आपको। तो आइए अब चलते हैं देवप्रयाग की ओर। तो अभी हम रास्ते में, हरिद्वार के रास्ते में ब्रिज के ऊपर हैं और ये देखिए पवित्र माँ गंगा। अब इसी रास्ते से हम अब आगे बढ़ेंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कार की पार्किंग है। ये हाईवे से आपको डायरेक्ट यहीं पे चले आना है। आपको अंदर नहीं जाना है हरिद्वार के मेन मार्केट में। अगर आप अंदर जाएंगे तो आप जाम में फंस सकते हैं। तो आप यहाँ अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एडवेंचर एक्टिविटी है। आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये हरिद्वार में ही है। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे। अभी थोड़ा जाम मिल रहा है, मॉर्निंग का समय है, 6:30 बजे है, लेकिन तब भी अभी आप देख सकते हैं जाम है। तो मैं कहूँगा आप लेट ना निकले। और हम जाम से आगे निकल चुके हैं। और ये है अब जो मेरे सामने बगल में देख रहे हैं ये राजा जी नेशनल पार्क है। आप चाहे तो यहाँ से सफारी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जीप है और ये राजा जी नेशनल पार्क है। ये पूरा जंगल एरिया है। ये देखिए ये सारा पूरा जंगल एरिया है। आपको यहीं से होके पास करना है देवप्रयाग जाने के लिए। और रास्ते में आपको मिलेगा ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो यही है वो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो। और फिर हम रास्ते में रुक गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो हम यहाँ पे छोले कुलचे खाने के लिए रुक गए। अभी हम यहाँ से छोले कुलचे खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। अभी लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ जो छोले कुलचे का रेट है वो 50 रुपये प्लेट है। तो हमने छोले कुलचे खा लिया और हम जा रहे हैं आगे। और ये देखिए इस नज़ारे को, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो आप इंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। और हम बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं देवप्रयाग की ओर। अभी हम रास्ते में आगे जा रहे थे और हमें ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिला। यह सामने आप देख सकते हैं पवित्र माँ गंगा बहती हुई। और ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। दोनों वादियों के बीच बहती हुई पवित्र माँ गंगा।
और मैं जब कहूँगा आपसे कि जब आप यहाँ आए तो पहाड़ से दूर होकर खड़े हों, क्योंकि रिस्क होता है, ऊपर से कभी पत्थर गिर सकता है। और ये देखिए सामने पवित्र माँ गंगा, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पर रुक के ज़रूर फ़ोटो शूट करें, लेकिन सावधान रहें पत्थरों से और दूरी बना के रखें पहाड़ों से। अब यहाँ से देवप्रयाग की दूरी है 30 से 35 किलोमीटर। और ये सामने देखिए लंगर चल रहा है, ये बिल्कुल मुफ्त है। जब आप रास्ते में आएंगे हरिद्वार से देवप्रयाग के रास्ते में, तो आपको यहाँ 2-3 लंगर देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है, तो आप चाहे तो यहाँ पर रुक के भोजन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आपको यहाँ पूरी व्यवस्था मिलेगी। और हमने ये कुछ लिया था खाने का, ये देखिए चाय, और ये हमने लिया था। चलो ठीक है। अब हम वहाँ से चाय नाश्ता करके आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देवप्रयाग की दूरी बहुत ही कम है। अब देखते हैं यहाँ में कितना देर लगता है यहाँ से देवप्रयाग पहुँचने में। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। हम लगभग वहाँ से 6:15 में चले थे और हम यहाँ पे 10:15 में पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से हमें कितना समय लगा वहाँ से हरिद्वार से यहाँ पहुँचने में। और अभी हम टॉप पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने संगम है। तो अभी हम नीचे भी जाएंगे, और अभी हम नीचे जाएंगे। अब देखते हैं कि ये रास्ता अब कहाँ से जाता है। तो वो जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं वहाँ से जाएंगे। यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे और सामने उस ब्रिज से जाएंगे। ऐसे रास्ता इधर से भी है, लेकिन हम इधर आगे से नहीं जाएंगे, हम नीचे से जाएंगे इधर से। तो इसी रास्ते से देखिए हमें होकर जाना है नीचे। फिर हम ब्रिज क्रॉस करेंगे और ब्रिज क्रॉस करके फिर हम जाएंगे संगम के पास। तो मैंने अभी आपको जो ब्रिज दिखाया उसी ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये सामने देख सकते हैं संगम होने के बाद पवित्र माँ गंगा बहती हुई, और इसी ब्रिज पर है। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। तो अभी हमें जाना है सीधे इसी ब्रिज को क्रॉस करके। तो आइए चलते हैं आगे। अब तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम इसी रास्ते पे पहुंचे हैं। देखिए यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा संभल के आना होगा। और हमें जाना है बिल्कुल सीधे अभी। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा रुके हैं फ़ोटो शूट के लिए। और सामने आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे बगल में पवित्र माँ गंगा बहती हुई। तो अब हम आ चुके हैं पार्किंग के पास। उस रास्ते से होकर हम आगे आए और यहाँ पे पार्किंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और सामने वो ब्रिज जैसा कि आप देख रहे हैं, उसी ब्रिज से हमें जाना है क्रॉस करके। और यहाँ पे आप स्कूटी पार्क कर सकते हैं। और आगे भी आप देख सकते हैं कुछ है, हम देखते हैं, चलते हैं आगे कि आखिर आगे क्या है। चलिए आइए चलते हैं आगे। भाई साहब यहाँ तो कोई नहीं है, और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ये सामने आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है। और देखिए वो ब्रिज सामने, उसी ब्रिज से हमें जाना है। और ये अलकनंदा नदी है। और मैं कहूँगा कि जब आप यहाँ पे आएँ तो बिल्कुल सावधानी से आएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है। और यहाँ पे देखिए रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, ऊँचे ऊँचे पत्थर हैं। बिल्कुल सावधानी आराम से आएँ यहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं नीचे, धीरे धीरे नीचे आपको जाना है। बिल्कुल भी यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये सामने जो आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी है, कितनी शांत बह रही है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ तो नहाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है। ये पानी कितना गहरा है किसी को नहीं पता, इसलिए यहाँ जब भी आए तो पानी से थोड़ी दूरी बना के रखें। ये पानी जितना देखने में शांत लग रहा है उतना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसकी गहराई किसी को भी नहीं पता है। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये अलकनंदा नदी बिल्कुल शांत लेकिन उतनी खतरनाक। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे चक्रवात बनता है इस पानी में, जो आपको घींच सकता है अगर आप गए।
बिना सावधानी के। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि यहाँ बिल्कुल भी ना जाए इस पानी में, दूरी बना के रखें। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए सामने पानी में देखिए किस तरह से एक छोटा सा चक्रवात बन रहा है। देखिए सामने आप पानी किस तरह से घूम रहा है वो, देखिए जो यही खतरा हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा देर वक्त बिताएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे आगे। अब हम ब्रिज क्रॉस करके आ चुके हैं। ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं यही लास्ट ब्रिज है जो आपको क्रॉस करना है। ऐसे तो यहाँ स्कूटी लाना अलाउ नहीं है, लेकिन अब ला सकते हैं अगर वहाँ पुलिस की चेकिंग ना हो तो। ऐसे वहाँ पर पुलिस की चेकिंग नहीं थी तो हम स्कूटी यहाँ लेते हैं, लेकिन इधर स्कूटी लाना अलाउ नहीं है। और यही ब्रिज है जो आपको क्रॉस करके आना है। अब यहीं से आपको गाड़ी को पार्क करना और फिर यहाँ से आपको जाना है पैदल बिल्कुल सीधे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम 4 से 5 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम पे। इस वक्त हम टॉप पे हैं, ऊपर में है देवप्रयाग। हम संगम जो है ऊपर से देख रहे हैं और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये नज़ारा देखिए, संगम सामने बिल्कुल संगम, और कितनी भीड़ है देखिए आप। और अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होते हुए अभी हम नीचे भी चलेंगे बिल्कुल पास में। और ये सामने रेस्टोरेंट है और यही रास्ता बिल्कुल सीधे जाएगा नीचे की ओर। तो चलिए आइए चलते हैं। तो संगम पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये रास्ता एक और रास्ता है जो आप आ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप नीचे जाकर स्नान कर सकते हैं। ये भागीरथी नदी है सामने, और ये एक मार्केट है सामने। और ये अभी हम सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके अभी हम संगम में नहीं गए, संगम में भी लास्ट में जाएंगे क्योंकि वहाँ भी थोड़ी भीड़ है। और ये ब्रिज क्रॉस करके आप आएंगे तो आपको एक मार्केट मिलेगा, और इधर से भी रास्ता है जाने का हाईवे पे। और ये सामने देखिए ये मार्केट है, देवप्रयाग का मार्केट है। छोटा ही मार्केट होता है पहाड़ों का, और बगल में भागीरथी नदी बहती हुई बिल्कुल तेज प्रवाह में। तो इसी ब्रिज को हम क्रॉस करके आए थे। ये सस्पेंशन ब्रिज है, यहाँ भी आप चाहे तो घूम सकते हैं। ये वही राम लक्ष्मण झूला की जैसा है। और नीचे जो आप देख रहे हैं भागीरथी नदी आगे जाके अलकनंदा से मिल जाएगी और संगम का आगे निर्माण होगा। अभी हम इस ब्रिज पे हैं और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए सामने बिल्कुल भागीरथी नदी तेज प्रवाह में बहती है, और सामने आप ऐसा देख सकते हैं नीचे घाट है। आप नीचे भी नहा सकते हैं जाके भागीरथी नदी में। वहाँ का घाट बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे 2 घाट बने हुए हैं, एक बिल्कुल नीचे आप मेरे देख रहे हो, सामने। यहाँ भी आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बीच में ना जाए, किनारे ही पे रहे। और ये ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज। और ये देखिए कितनी पवित्र है ये भागीरथी नदी, कितनी तेज प्रवाह में बहती हुई आ रही है बिल्कुल वेग में। और वहीं अलकनंदा नदी बिल्कुल ही शांत होती है। तो अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और चलते हैं आगे संगम की ओर। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मार्केट है देवप्रयाग का। इसके पहले भी मैंने आपको मार्केट दिखाया था, वो छोटा मार्केट था, और ये थोड़ा मार्केट बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, बेसिक चीज़ें। ये मार्केट रहा, और यहीं से बिल्कुल सीधे जाएगा देवप्रयाग संगम की ओर। अभी मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ, लेकिन पहले आप ये मार्केट देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।
इसी मार्केट से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए सीढ़ी है, ये रघुनाथ मंदिर की ओर चले जाता है। तो ये भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ भी हम चलेंगे, लेकिन पहले हम जब जा रहे हैं संगम, ये मार्केट होते हुए बिल्कुल सीधे। और अब हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग घाट के पास। ये सामने देख सकते हैं देवप्रयाग संगम घाट। ये दूसरा गेट है, पहला गेट उधर है। और ये सामने आप देख सकते हैं धर्मशाला का बोर्ड लगा हुआ है। ये धर्मशाला भी मैं आपको ले चलूँगा और ये धर्मशाला ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कैसे आप पहुँचे और यहाँ का क्या रेंट है, क्या किराया है इसके कमरे का, और मैं आपको कमरा भी दिखाऊंगा इसका। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं नीचे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और हम लोग संगम के पास आ चुके हैं। और सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और ये सामने भागीरथी नदी है। ये देखिए सामने भागीरथी नदी और सीधे भी एक घाट है छोटा सा। और इधर देखिए सुविधाएं हैं पुरुष महिलाएं के लिए, टॉयलेट की सुविधा है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो उसकी बिल्कुल चिंता भी ना करें। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, लेडीज़ के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे। और सामने देखिए भागीरथी बिल्कुल तेज वेग में आती हुई। और इस सामने भी एक घाट है छोटा सा, चाहे तो आप यहाँ भी नहा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लोग बता रहे थे कि ये शमशान घाट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली लोग अस्थियाँ बहाते हैं, पर आप यहाँ नहा सकते हैं, क्योंकि ये तो पानी बहता हुआ पानी है, रुका हुआ तो पानी है नहीं कि नहाने में कोई दिक्कत हो। ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ था शमशान घाट का, लेकिन वो भी गिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा जगह है और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, तो यहाँ भी आप नहा सकते हैं, लेकिन सावधानी से नहाएं किनारे होकर। और देखिए जैसे देख सकते हैं सामने वो सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ से अभी हम आए हैं, और सामने घाट है, 2 घाट बने हुए, वहाँ भी चाहे तो आप नहा सकते हैं। वहाँ जाके बस आपको ब्रिज क्रॉस करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। और अभी हम आ चुके हैं एक बार फिर से ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सामने भी घाट है, तो उसी घाट पे अभी हम आए हैं। एक घाट और आगे भी है, आप चाहे तो आगे भी नहा सकते हैं जाके। और ये भागीरथी नदी है, अभी हम इस वक्त भागीरथी नदी में नहा रहे हैं। अभी हम संगम में अभी नहीं गए हैं, हम जाएंगे संगम में। और यही वो घाट है, भागीरथी नदी की घाट। और सामने ब्रिज है, आपको ब्रिज क्रॉस करके बिल्कुल वहाँ से नीचे चले आना है, सीढ़ी बनी हुई है। और ये देखिए सामने ये घाट है और ये भागीरथी नदी। हमने अभी नहा लिया भागीरथी नदी में। अभी हम देवप्रयाग नहीं गए हैं और इस वक्त मैं आ चुका हूँ बिल्कुल अंदर देवप्रयाग के रेसिडेंशियल एरिया में। बिल्कुल मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि देख लें आप यहाँ का कैसा, यहाँ के लोग हैं, घर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दुकानें कैसी हैं। और ये देखिए सामने ATM भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक भी है यहाँ पे, यहाँ मेडिकल शॉप भी है। और अभी मैं आ चुका हूँ काली कमली धर्मशाला। तो यही है वो काली कमली धर्मशाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये संगम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे आपको कार पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और यहाँ का ये जो काली कमली धर्मशाला फेमस है, आप किसी से पूछ सकते हैं रास्ता इसका। अभी मैं आपको यहाँ के सामने का इसका रोड दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और यही वो बिल्डिंग है काली कमली धर्मशाला का। यही वो रास्ता है जिससे आपको काली कमली धर्मशाला की तरफ आना है। इसी रास्ते से होते हुए आपको
तो अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग संगम के बाद। अभी हम आ रहे थे काली कमली धर्मशाला से आए हैं और मैंने आपको धर्मशाला दिखा भी दिया और नंबर भी मैंने आपको दे दिया, बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ था। अब हम जा रहे हैं नीचे संगम के पास। तो चलिए आइए चलते हैं संगम के पास। अभी भी देख सकते हैं आप कि बहुत भीड़ है। और पुण्य का भागीदार बनिए। माँ गंगा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। देवप्रयाग पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि देवप्रयाग में मुख्य 2-3 ही जगह है घूमने के लिए। एक तो सस्पेंशन ब्रिज है और पहला तो ये देवप्रयाग संगम है जहाँ अभी हम खड़े हैं, और तीसरा एक रघुनाथ मंदिर है। तो यही 2-3 जगह हैं जो मुख्य है घूमने के लिए, और ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ घूमने के लिए। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये शिला है, और ये शिला पे जो आप निशान दिख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये शिला है, इस पे जो निशान है वो स्वयं भगवान श्री राम के पैरों के निशान है। तो अगर आप यहाँ देवप्रयाग आएँ तो इसके भी दर्शन जरूर करें। और ये जो रास्ता है ये जाता है रघुनाथ मंदिर की तरफ। ये सीढ़ियाँ चढ़नी होती है आपको, लगभग 100 से 200 सीढ़ियाँ हैं। चढ़ के ऊपर आपको जाना है और ऊपर रघुनाथ मंदिर है। तो यहाँ भी आप चाहे तो जा सकते हो। और यही रास्ता बिल्कुल है, जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ये हाईवे की तरफ चला जाएगा, और हाईवे से फिर आप हरिद्वार बद्रीनाथ की ओर निकल सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, और ये प्रांगण है मंदिर का। और अभी हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर हाईवे है, और मैं आपको हाईवे दिखाता हूँ। देखिए इस सामने ये रास्ता हाईवे है, और यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप संगम की तरफ आ सकते हैं। ये दूसरा रास्ता है। और ये रहा मंदिर, यही मुख्य मंदिर है। मंदिर का प्रांगण है, और ये मंदिर के प्रांगण के अंदर है बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। अभी मैं आपको वो मुख्य मंदिर ले चलता हूँ। अभी हम आ चुके हैं रघुनाथ जी के मुख्य मंदिर पर अभी ये बंद है, और ये अभी शाम को 4 बजे खुलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी बंद है, लेकिन तभी मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की। देखिए यही है वो मुख्य मंदिर, जिसका गेट अभी बंद है। तो अभी तो हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जब भी आप आएँ तो समय का ख्याल रखें। 4 बजे ये मंदिर खुलता है, और अभी लगभग 3 बज रहे हैं। 4 से तो हमने अब देवप्रयाग का दर्शन कर लिया है,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-4 मुख्य जगह है वहाँ घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस हरिद्वार की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला देवप्रयाग संगम है, दूसरा है वहाँ का रघुनाथ मंदिर, तीसरा है चंद्रशिला, राम जी का शिला जो है जिस पे वो निशान बने हुए हैं राम जी के पाँव के। और जो चौथा स्थान है सस्पेंशन ब्रिज। तो ये था देवप्रयाग का सफ़र जो यहीं पे अंत होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू।